गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर के बारे में हम लोग ने स्टडी किया था। आज इस क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस को हम लोग समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बोल्ड लेटर में दिया हुआ है मिसिबल लिक्विड्स और दूसरा इमिसिबल लिक्विड्स। तो सबसे पहले हम लोग मिसिबल लिक्विड्स के बारे में समझते हैं कि मिसिबल लिक्विड होता क्या है। द लिक्विड्स विच गेट मिक्स विद वाटर कम्प्लीटली, यानी वैसे लिक्विड जो वाटर में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, घुल जाए, मिसिबल हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। अगला है डेफिनेशन इमिसिबल लिक्विड, liquids which do not get mixed with water and form a separate layer on keeping for some time are called immiscible liquids। यानी वैसे लिक्विड जो वाटर में ना घुल सके और साथ ही साथ वो एक सेपरेट लेयर यानी उसके ऊपर वो फ्लोट करे या तैरे या अलग लेयर बनाए, उसे हम लोग कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। तो आइए हम लोग इसे और क्लियर करने की कोशिश करते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है, हम लोग टेस्ट करना सीखेंगे। इसमें हमको क्या करना है, इस टेस्ट में, इस एक्टिविटी में हम लोग टेस्ट करेंगे टू टेस्ट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर। ये हमारा एम है। इसमें मटेरियल रिक्वायरमेंट में क्या 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 हमें चाहिए तो 2 टेस्ट ट्यूब, वाटर, इंक और एक एडिबल ऑयल। एडिबल मतलब खाने वाला तेल, मस्टर्ड ऑयल को भी हम ले सकते हैं इसमें। प्रोसीजर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। हम लोग क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ वाटर उसके अंदर फिल कर देंगे। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड एडिबल ऑयल टू द सेकेंड टेस्ट ट्यूब। यानी पहले टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है कि उसमें हम लोग इंक डाल देंगे पहले वाले में, और दूसरे वाले में हम लोग खाने वाला तेल डाल देंगे और 5 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे, वेट करेंगे। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलता है, हम लोग क्या देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो इंक होता है वो वाटर के अंदर क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। यानी वो वाटर के मॉलिक्यूल्स से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। जबकि हम देखते हैं कि दूसरे टेस्ट ट्यूब में कि जो आपका ऑयल होता है, एडिबल ऑयल, वो वाटर के सरफेस के ऊपर क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। तो यही हमें डिफरेंस बताना था, यानी मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड को, इस एक्टिविटी के माध्यम से। कि इंक जो था वो कम्प्लीटली क्या हो गया, वो वाटर के साथ मिक्स कर गया, जबकि हमारा जो एडिबल ऑयल है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं किया, यानी वो फ्लोट करने लगा। ये एक, या लेयर क्या कहते हैं, एक लेयर क्या कर, उसके ऊपर एक लेयर बन गया, एक फॉर्म बन गया, ठीक है, लेयर का एक फॉर्म बन गया। तो ये पता चलता है कि जो इंक था वो मिसिबल था और जो एडिबल ऑयल था वो क्या था, हमारा इमिसिबल था, इमिसिबल लिक्विड था, राइट। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। यानी वाटर के अंदर गैस का मिलना,
ठीक है। हम लोगों ने देखा होगा, बहुत बार ऑब्जर्व भी किया होगा, एक्वेरियम हमने देखा होगा, या हम लोग ने अपने घर में मछली भी पाला होगा। तो पाया हम लोग पाते हैं कि जो फिशेस जो होती हैं, मछली जो होती है, वो पानी के अंदर भी जिंदा रहती है। क्या वजह है पानी के अंदर भी जिंदा रहने का? तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है, वाटर के अंदर कहीं ना कोई गैस मिला होता है। कोई गैस क्या, ऑक्सीजन ही गैस होगा। जैसे हम नॉर्मली हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए तो ऑक्सीजन जो होता है वो डायरेक्टली मिलता है, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं और जिनके गिल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, उसे फिल्टर करना पड़ता है उन्हें। तो फिशेस जो होती हैं वो वाटर के अंदर मिले हुए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वो अपने गिल्स के थ्रू उसे फिल्टर करके और बॉडी के अंदर जाने देते हैं ऑक्सीजन को। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ ऐसे गैस जो होते हैं वो हमारे वाटर के साथ मिले होते हैं। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी मिला होता है, क्योंकि जो फिशेस जो होती हैं वो ऑक्सीजन तो लेती हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो रिलीज करती है ना, तो वो पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, वो मिल जाता है। ठीक है। मीथेन गैस, मीथेन भी है, नाइट्रोजन है। जो ये मीथेन नाइट्रोजन जो होते हैं ये इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ये हमारे वाटर के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। ठीक है। यहाँ एक और एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 8। इसमें क्या करना है, एम में, टू क्लासीफाई मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी। हमें यहाँ पे कुछ मटेरियल्स जो दिए गए हैं उसे क्या करना है, क्लासीफाई करना है सोल्युबिलिटी के बेस पे। मटेरियल रिक्वायरमेंट में बीकर लेना है, वाटर, स्टायरर, लिटिल क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, मिल्क लेना है, सैंड, वैक्स, शुगर, वॉशिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, प्लास्टिक, ग्लास, कोकोनट ऑयल, पेपर, ये सारे मटेरियल्स को हम लोग लेंगे। उसके बाद जो प्रोसीजर हम लोग करते आए हैं उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे। और अगर कोई मटेरियल वाटर में सोल्यूबल है तो हम लोग येस लिखेंगे, अगर वो मटेरियल वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो हम लोग नो राइट करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे मटेरियल्स के। वो है हैवीनेस। हैवीनेस, इसका मीनिंग तो पता ही होगा। हैवीनेस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, वेट हो। ठीक है, भारी हो वो मटेरियल। Some materials are heavier than water, whereas other are lighter than water. कुछ जो मटेरियल जो होते हैं वो वाटर से क्या होते हैं, ज़्यादा भारी होते हैं, और कुछ जो होते हैं मटेरियल वो पानी से यानी वाटर से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो हैवीनेस और लाइटनेस मटेरियल का क्या इंडिकेट करता है, तो उसका डेंसिटी इंडिकेट करता है। ठीक है। डेंसिटी जो होता है इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी का ये डेफिनेशन हो गया, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। एनी सब्सटेंस हैवियर देन वाटर हैज हाइयर डेंसिटी देन वाटर, सच ए मटेरियल विल सिंक। अगर कोई मटेरियल वाटर के डेंसिटी से जहाँ ज़्यादा हुआ, हैवियर हुआ, ज़्यादा भारी हुआ, वो मटेरियल वाटर के अंदर पूर्ण रूप से डूब जाएगा। जबकि अगर कोई मटेरियल
वाटर के डेंसिटी से कम हुआ तो वो वाटर के सरफेस पे आसानी से फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स को हम लोग पानी के अंदर डाल डाल के देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है दैट मीन्स ये वाटर वाटर के डेंसिटी से क्या है, लाइटर है, तो वो वाटर के सरफेस पे तैरेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट वाटर के डेंसिटी से जहाँ ज़्यादा हुआ तो वो अंडर वाटर सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग एक्टिविटी 9 को करके देखेंगे, जानेंगे कि मटेरियल्स को रख करके देखेंगे कि कौन सा मटेरियल पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है या फिर सिंक कर जा रहा है, हम पुट कर करके देखेंगे वाटर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग क्लास में हम लोग ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके पहले एक और है फ्लोटेशन, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।